कुछ तो अच्छे कर ही ले जाएंगे। जो लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं कहता हूँ वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आपका जन्म कुछ अद्भुत काम के लिए हुआ, पर मैं कहता हूँ मिलेगी तो समाज में रेपुटेशन मिलेगा, इज्जत मिलेगा, कहीं जाऊंगा अच्छे घर में शादी हो जाएगी। बस आपका उद्देश्य बात करने वाले हैं वो है रोजगार। कि अभी आप देखते होंगे जो भी युवा लोग जो भी 11, 12 ग्रेजुएशन करके जब निकलते हैं तो वो जॉब की तलाश में करते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, जॉब मिलना संभव नहीं है सबको, पर मैं कहता हूँ आप अगर समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे अच्छे, तो जॉब की तलाश नहीं करेंगे। आप कहिए क्यों? कि आखिर आप पढ़े हैं तो आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपना जॉब क्रिएट करके लोगों को रोजगार दें। आप न कि आप नौकर बनने के पीछे भागे। आप गौर करिएगा, आज नौकर क्या है? आज मेहनती नहीं है, वो काम चोर है। वो अपने लाइफ को सेटल करना चाहता है कि मुझे मेहनत कम करना पड़े, इसीलिए सोचता है जॉब मिल जाएगा, मैं 8 घंटे काम करके आऊंगा फिर सो जाऊंगा। मैं कहता हूँ भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? आपका एक सपना भी है मैं अमीर बनूं, और एक सपना ये भी है कि मैं काम कम करूं, तो ये नहीं हो सकता है। आपको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अब मेरा कहना है दोस्त, जब करना है ही दोस्त तो मन से करिए। आप पढ़ाई करनी है तो मन से करिए। मैं कहता हूँ आप अपने आप को उस लायक बना लीजिए जो कभी आपको जॉब की जरूरत नहीं पड़े, आपके पास लोग जॉब मांगने के लिए आए। पर हाँ, आपके मन में फिर प्रश्न उठेगा, भाई साहब पैसे कहाँ से आएंगे? भाई साहब पैसे आते नहीं है, पैसे कमाने पड़ते हैं, चाहे जहां से भी कमाइए। अब मेरा कहना है दोस्त कि आप जब भी कुछ होइए, किसी पर डिपेंड होके मत होइए। आप अपनी शुरुआत जीरो से करिए, भले आपको मांग के खाना पड़े या जो भी करना पड़े। मैं कहता हूँ जब आप खड़े होंगे ना भाई साहब, तो आप इतना कह सकते हैं कि मैंने जमीन से ऊपर तक का सफर किया है। वरना आप अपने माता पिता बाबूजी के दिए धन पे आप उछलते कूदते होंगे। तो मैं कहता हूँ कोई जाने या ना जाने, पर ये आप तो भली भांति जानते हैं, ये आपकी विरासत में मिली, आपका कोई औकात नहीं है जो आपको उछलना चाहिए। इसीलिए लोग कहता है, सुने भी होंगे कि लोग कहते हैं खानदानी अमीर बहुत मतलब नर्म होते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त, सब व्यक्ति नर्म हो सकता है। कहना ये नहीं है कि आज के जो लोग रुपया कमाए तो सब उछल रहे हैं, नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं, जो घमंड करते हैं। मैं कहता हूँ पैसे घमंड की चीज नहीं है, पैसा एक वस्तु है जो बाहरी चीज है। मैं कहता हूँ आप घमंड करके भी क्या कर लेंगे? आप एक बार सोचना, सबसे बड़ा बात ये है दोस्त कि आदमी घमंड करता है पर उसे इस धरती से एक दिन चली जाना है। मैं कहता हूँ जिसे आप दिल दुखाए उसका क्या फायदा? आपका धन इस समाज के काम नहीं आ पाया, आप अपने स्वार्थ के लिए जिए। मैं कहता हूँ गीता की एक बात उठाइए, जो स्वार्थी है वो हमें, आप जो भी काम करते हैं अगर वो समाज पर, आप समाज के लिए कर रहे हैं तो वो काम आप अपने को कर्म से मुक्त करके कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आपके लिए पाप पुण्य से आप ऊपर उठ चुके हैं। बस आपका इसमें जो है स्वार्थ छोड़ना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि स्वार्थ, आप आज जॉब करना चाह रहे होंगे, वो आपका विचार नहीं होगा, आपके गार्जियन का विचार होगा। आप सोचते होंगे कि मुझे जॉब मिलेगी तो समाज में रेपुटेशन मिलेगा, इज्जत मिलेगा, कहीं जाऊंगा अच्छे घर में शादी हो जाएगी। बस आपका उद्देश्य हमेशा स्वार्थी है, भोगने की इच्छा है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, जीवन तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक ये विचारधारा से आप निकलेंगे नहीं। इसलिए मेरा कहना है दोस्त, जब इस विचारधारा से आप निकलेंगे तो आपको खुद रास्ता मिल जाएगा कि किधर चलना है। इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं दोस्त आप बहुत अच्छे हैं, आप कुछ ना कुछ तो अच्छे कर ही ले जाएंगे। जो लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं कहता हूं वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आपका जन्म कुछ अद्भुत काम के लिए हुआ, पर मैं कहता हूं अपनी शक्ति को आप पहचानिए। इसलिए पहचानिए कि जब आप नहीं पहचानेंगे दोस्त तो कैसे होगा? मैं कहता हूं लोग जब ठोकर मारते हैं तो उस समय आपकी बदलने की टर्निंग पॉइंट वही साबित होगा आपको। जब लोग आपको छोड़ना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूं छोड़ने में आप टाइम मत लगाइए, तुरंत छोड़िए। कहीं क्यों कि किसी पे आप बोझ बन के चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं ये गलत है। आपका भी कोई विकास नहीं रुका उससे होगा। इसलिए मेरा कहना हूं छोड़ देंगे, सीखेंगे, आप खुद को उभार लेंगे अपने समय के अनुसार। इसलिए दोस्त धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।